हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं मॉर्निंग टाइम से। यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी थी और सो के उठ जाने के बाद थोड़ा देर तो आलस आता ही है। फिर पतिदेव जी चाय बना के ले आए थे, क्योंकि एक चीज़ तो मैंने पतिदेव जी को सिखा ही दिया है दोस्तों, चाय बनाना सिखा दिया तो एक चाय का सुख सुबह सुबह मिल जाता है, कभी कभी बना लेते हैं। उसके बाद मैंने चाय पिया और अपनी ड्यूटी पे लग गई थी बिस्तर समेटना, क्योंकि अभी दोस्तों हमारे पास एक ही बेड है तो एक बिस्तर समेटना पड़ता है और एक बिस्तर को संभालना पड़ता है। फिर बेटी भी लेट उठी थी तो थोड़ा सा दोनों बच्चों को भी चाय और रस दे दिया, तो बच्चे भी खा लेंगे। जब बच्चे खा पी लेते हैं ना तो थोड़ा सा तसल्ली सी हो जाती है, हाँ बच्चों ने चाय रस वगैरह खा लिया। फिर रात को चीनी आई थी तो चीनी को भी डब्बे में फिल करके रख दिया था, क्योंकि जैसे जैसे सामान आता जाता है वैसे वैसे हम डब्बे में रखते जाते हैं। और पहले मैं डब्बे में धो देती। फिर रात को था बुध बाज़ार में से मैं सब्ज़ी रात को लेके आई थी, आम, तोरई, प्याज और आलू। तो इन सबको भी रैक में लगा दिया था, क्योंकि इधर उधर फिर फैला रहता ना तो अच्छा नहीं लगता। और काम करने से पहले लगता है कि जो थोड़ा बहुत काम है ना, रूटीन है, उसको समेट लो। तो यहाँ पे नीचे का बिस्तर क्लीन किया था, फिर सारा राशन वगैरह जो भी आया हुआ था वो लगाया, फिर ऊपर का बिस्तर ठीक करा, क्योंकि बेटा बैठा हुआ था तो वो हट नहीं रहा था। मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर पतिदेव जी ने बोला ला मैं छल्ली उबाल देता हूँ। तो मैंने कहा आता तो है नहीं। कह रहा तू बता दे मैं कर देता हूँ। तो उस तरीके से मैंने इनको बता दिया कि इसमें 2 गिलास पानी डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल दो और इसमें कुकर डाल के चढ़ा दो। तो ये चढ़ा दो। दोस्तों इनको खाना बनाने नहीं आता है बिल्कुल भी, और ना इनकी मम्मी ने कभी सिखाया, बाकी मुझे नहीं पता। तो मैं भी कोशिश नहीं करती हूँ सिखाऊं, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मैं कहती हूँ कि चाय ब्रेड या खिचड़ी बनाना सीख लो, कई बार बीमारी हो ना तो मेरे घर में बहुत तकलीफ़ और बहुत दिक्कत हो जाती है खाने की। तो चाय ब्रेड तो सिखा दिया है, पर चाय बनाते हैं पर ब्रेड सेकते हैं तो ये हाथ जला लेते हैं, इसीलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ। फिर मेरा झाड़ू वगैरह लग गया था तो मैं सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाने आ गई थी। इतना गंदा पता नहीं क्या 2-3 दिन से इतना डस्ट हो रहा है ना कि पूछो ही मत, इतनी धूल आंधी आ रही है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाई पोछा, और पोछा लगाने के बाद दिल को सुकून नहाने के बाद ही मिलता। तो मैं चली गई नहाने के लिए। जब मैं नहा के निकली तो भी ऐसे लग रहा था कि बिना नहाई धोई हूँ। और 7-8 दिन से सिंदूर बिंदी मेकअप सेकअप कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप सेकअप किया, नेल पेंट लगाया। उसके बाद बारी आई भगवान की पूजा करने की, तो सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं आई तुलसी मैया को जल देने। जब मैं तुलसी मैया को जल देने आई तो मैं अभी 7-8 दिन से पूजा नहीं कर रही थी, पतिदेव जी ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे करना भी नहीं था। और उसके बाद देखा तो मैया रानी तो पता नहीं क्यों हवा के झोंके में, मेरे गमले में 2 तुलसी माता का पौधा था, तो एक हवा से ना पेड़ तो ऊपर गहरा ही था पर नीचे से सारा जड़ निकल गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने देखा तो फिर सारे मिट्टी को ना कोने में उनके मैया के जड़ में लगा दिया कि फिर पौधा ना चल जाए। फिर इसके ऊपर से मैं मिट्टी डालूँगी, दोनों के जड़ में लगा दिया है कि जड़ मजबूत हो जाए। और ये मेरी बहुत पुरानी तुलसी मैया है। उसके बाद मैं आई किचन में पूजा पाठ करने। पहले जो चीज़ अगर देख लो ना तो फिर उसको कंप्लीट ना करो तो फिर पूजा में मन भी नहीं लगता। फिर धन्य धान्य की कमी न हो, माँ लक्ष्मी में माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में बरकत देना, जो भी आए घर से हमारा खा के जाए, कोई भी भूखा ना जाए, मैं ये ज़रूर माँ अन्नपूर्णा से कामना करती हूँ। फिर छल्ली था गरम, मैंने चेक किया पका कि नहीं, तो फिर उसको साइड में रख दे, क्योंकि पतिदेव जी भी पूजा कर रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ टाइम को वेस्ट करो, फटाफट से मैंने तोरी छील लिया, क्योंकि खाने में मुझे तोरी बनानी थी। और तोरी छील के साइड में रख दिया। फिर मेरे पतिदेव जी आ गए थे नहा धो के पूजा पाठ करके, तो कह रहे ले आ छल्ली, जब तक खाना बनाने में लेट हो रहा है। तो मैंने छल्ली ले आई, छल्ली में नींबू काट लिया, नमक डाल लिया, और ये बहुत अच्छा लगता है, वाकई में बहुत मीठा छल्ली था। और पतिदेव जी को भी पसंद है तो उनके लिए भी मैं रात कभी कभी ले आती हूँ, तो उबाल के दे दिया। तो आज खाना में भी लेट था, तब तक ये खा लेंगे तो 1-2 घंटे रात मिल जाएगा, फिर मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। और इनको इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे तो नहीं खाते हैं, फिर भी पीट पीट के थोड़ा बहुत खिलाई देती हूँ डाँट उठ के। उसके बाद पतिदेव जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा है छल्ली। फिर हमने छल्ली खाया, और आपने देखा था मैं तोरी काट रही थी। तोरी तो काट लिया था पर मुझे तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो मैं यहाँ पे अपना देसी अपना गाँव का आलू का भुजिया काट रही थी, मुझे भुजिया बहुत पसंद है। तो तोरी की सब्ज़ी और भुजिया बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे ले लिया था प्याज और हरी मिर्च।
मुझे भुजिया में प्याज और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्याज तो भर भर के, किसी भी भुजिया में, आलू हो, प्याज हो, कि भुजिया में प्याज तो होता ही है। उसके बाद टमाटर हो या भिंडी की भुजिया हो, तोरी हो, उसमें मुझे प्याज भर भर के चाहिए, जब भी मज़ा आता है। और हम बिहार वासियों को तो पता ही है प्याज खाना कितना पसंद है। और आप देख सकते हैं मैंने इतनी सारा प्याज काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे बारी आ गई थी कढ़ाई चढ़ाने की, तो फिर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई चढ़ा के तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो फिर मैं यहाँ पे जीरा निकाल के लाई और सब्ज़ी वगैरह भी धुल धाल के रख दिया। और जीरा और हींग डाल के उसको चटकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उसमें डाल दिया दोनों में हरी मिर्च, और हरी मिर्च डाल दिया। और तोरई की सब्ज़ी में दोस्तों यहाँ पे लहसुन मुझे बहुत पसंद है, तो तोरई में लहसुन और प्याज और थोड़ा सा डाल दिया। और पहले मैं आलू की भुजिया डाल दूँगी इसमें प्याज में, क्योंकि आलू की भुजिया तोरी में ना मुझे गोल्डन ब्राउन प्याज पसंद है। तो यहाँ पे आलू की भुजिया भून रही थी, फिर उसके बाद तोरी का भी प्याज भून गया था, तो उसमें मैंने तोरी डाल दिया। और तोरी डाल देने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी तो तोरी ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो फिर मैं इसमें आ गई थी हल्दी, नमक और मिर्च डालने के लिए। फिर इन दोनों में हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डाल के फिर छोड़ दिए और मेरा गोल्डन ब्राउन होके भुजिया बन गया। तो देख सकते हैं भुजिया कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मेरे पति देव जी को बहुत पसंद आता है। कहते हैं मैं तो पहले तरसता था खाना, जब से तू आई है ना तब से तो मुझे खाने का सुख ही हो गया। यहाँ पे खाना उनको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, फिर मैंने गाय माता की रोटी निकाल दी। और फिर कह रहे जब आज तोरी की भुजिया, आलू की भुजिया बनाई है तो चल पराठा ही बना ले। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। फिर घी का पराठा बनाई, और घी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत टेस्टी। आप एक बार बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। और मुझे लगता है घी का पराठा बनाओ ना गर्मी में, तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है इस तरह से, शायद मेरा अनुमान है। और घर में क्योंकि धुआं धुआं भर जाता है। और पति देव जी को मैं खाना दे आई थी तो बेटी ने पूछा पापा आज खाना मम्मा ने कैसा बनाया, क्योंकि कितने दिनों से उबला हुआ खाना खा रहे थे, आज कैसा लगा। और दोस्तों गलती से तोरी में ना मेरे से ज़्यादा तेल डल गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साइड कर दो और अपना आप तेल निकल जाएगा, फेंक देंगे, उसके बाद तुम ऊपर ऊपर से खा लो। तो उन्होंने खा लिया था खाना। उसके बाद मैं पराठा बना रही थी, मेरी बेटी मेरी रिव्यू लेने आई थी, मम्मा गर्मी में मज़ा आ रहा पराठा बनाने में। मैंने कहा हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अगर बच्चे मेरे पति देव जी अगर मुझसे कुछ डिमांड कर दे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं ज़रूर खाना बना के दूँगी। और जब खाना बनाती हूँ ना दोस्तों, और जब तक मैं ना खाऊं, जब तक मैं फटाफट लगे हाँ तो फटाफट गरम में ही मैं साफ़ सुफ कर लेती हूँ। अगर डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर हल्का फुल्का करना होता है तो मैं इसको क्लीन करके ही खाना खाती हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन धुले हुए थे पहले वो मैंने बर्तन धुले हुए बर्तन रैक में लगाए। उसके बाद जो भी मैंने रोटी वगैरह बनाया, तवा, चकला बेलना, और ये मेरे को ना आटा डालना था नया, तो मैंने छन्नी वगैरह भी सब धो के रख लिया। यहाँ पे जो भी बर्तन था, घी का डब्बा भी खाली हुआ था, जो भी सिंक में जितना बर्तन था मैंने सब धुल धाल के साइड कर दिया। उसके बाद मैं बैठूँगी दोस्तों खाना खाने के लिए। और जब मेरा किचन का काम क्लीन हो जाता है ना तो मुझे ऐसे तसल्ली सी होती है, शांति से। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ये आटा का काम रह गया, इसको भी निपटा ही देती हूँ। वैसे तो मैंने सब कुछ फिल कर दिया, चीनी, चावल और ये सब्जी वगैरह सब लगा दिया था। और सिर्फ यहाँ पे आटा बचा हुआ था, तो मैंने आटा भी डाल के और डब्बे में लगा के और साइड करके यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद साथ साथ में फिर मैंने किचन भी पोंछ दिया। जो आटा अगर मैं डाली थी ना तो वो थोड़ा सा छिटका सा उड़ के पड़ जाता है, तो वो साथ साथ में वो भी पोंछा। उसके बाद मैं तसल्ली से बैठी दोस्तों यहाँ पे खाना खाने के लिए। फिर मैं अपने लिए रोटी ही बनाई थी, क्योंकि मेरे ना थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा पराठा नहीं खाऊंगी। फिर आलू की भुजिया ली, मुझे तोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मीठा अचार है, और यहाँ पे खट्टे वाला अचार है, और यहाँ पे सलाद है। खाना देख सकते हैं आप, मेरा सिंपल सा खाना है, कोई ज़्यादा तड़कता भड़कता। फिर ये है शाम का टाइम में बच्चों को खाना था भुट्टा, तो मैंने यहाँ पे भुट्टा बना दिया था। और उसके बाद भुट्टा खाने के बाद इसके बाद मेरी बेटी फिर बर्तन वगैरह सब साइड कर दिए। उसके बाद मेरी बेटी को खाना था पॉपकॉर्न। आज मुझे लग रहा है सुबह से भुट्टा पॉपकॉर्न यही चल रहा है, यही तीनों बन रहा है सुबह से। इसको कई दिनों से खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। क्या होता है बच्चे की छुट्टियाँ चल रही है तो कुछ ना कुछ बच्चे डिमांड करते रहते हैं, तो मैं बना देती हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप लोग कहाँ से देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो में बहुत सारा प्यार दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक